नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक नया टॉपिक मेले और त्यौहार। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे त्यौहार टॉपिक। देखिए, त्यौहार टॉपिक जो है राजस्थान की आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा पूछे जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ कॉमन गलतियां हम लोग इस टॉपिक में करते हैं। तो सबसे पहले इस त्यौहार से रिलेटेड मैं आपको बता दूं किस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो सुनिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं त्यौहार से रिलेटेड, तो हो सकता है हिंदू माह के जो कैलेंडर है, हिंदू माह का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से कभी कभी जो चैत्र से लेके फाल्गुन तक किसी भी माह का पूछा जा सकता है कि इस माह में कौन सा त्यौहार पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा कुछ एक दो और रिलीजन से, जैसे क्रिश्चियन के धर्म, क्रिश्चियन से हो गए, और फिर हम बात करें कुछ जैन से संबंधित हो गए, और फिर कुछ जो है और सिंधी से समुदाय से संबंधित हो गए, और कुछ मुस्लिमों के उर्स इसमें शामिल हैं। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें? क्या हम सीधा हिंदू कैलेंडर पे जाए? बिल्कुल, सबसे पहले हमें जाना है, हमको ये समझना होगा इस त्यौहार को समझने से पहले कि हिंदू का जो कैलेंडर है वो कौन से एक्सेप्ट किए गए हैं, क्योंकि वहाँ से भी अभी RSMSS में एक प्रश्न आया था। तो समझिए, सब जैसे आपके इंग्लिश कैलेंडर जानते हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला, उसको कहा जाता है जो 0 से शुरू है, 0 ईस्वी से शुरू है, और इसे कहा जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसे कहा जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये इंग्लिश कैलेंडर भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो सामान्यतः पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में इस्तेमाल होने वाला 57 ईसा पूर्व यहाँ है विक्रम संवत। अगर आप एकदम 0 से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि 0 से ये आगे कैसे होता है। इसको हम BC बोलते हैं, इसको एडी बोलते हैं। इसके अन्य नाम भी है, जिसको BCE भी बोलते हैं, ठीक है। इसको CE बोलते हैं, इसको हिंदी में ईशा पूर्व बोलते हैं, इसको हम ईस्वी बोलते हैं। क्लियर है? अब BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। BC का मतलब बिफोर क्रिश्चियन, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ईसा पूर्व कहा जाता है, अन्नो डोमिनी, कॉमन एरा और ईस्वी हिंदी में, ये इसका नाम है। मतलब यहाँ ईसा मसीह के जन्म से इधर के बाद के कैलेंडर को जो है वो इतिहास को समझने की दृष्टि से 2 भाग में बांट दिया गया है। हमारे कैलेंडर लेकिन इनसे भी प्राचीन समय में शुरू होता है, 57 ईसा पूर्व। इसके बाद हम बात करें, यहाँ 78 ईस्वी में एक कैलेंडर शुरू हुआ था जिसका नाम है शक संवत, कुषाण शासक के समय में, और ये विक्रमादित्य करके एक शासक हुए थे, उनके समय में शुरू हुआ था। तो हाल ही में RSMSSB की एक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर है। अब आप ये कब बता पाएंगे? जब आपको ये पता है कि विक्रम संवत कब है, शक संवत कब है। तो अगर इन दोनों के बीच का अंतर पूछें तो 0 से माने 78 वर्ष ये, और 0 से 57 वर्ष ये, तो हम बात करें 78 + 57, ये हो जाता है 135 ईयर्स। तो ये जो 135 वर्ष है वो अंतर है किसमें? विक्रम संवत और शक संवत में। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक आप समझ जाएंगे कि कैलेंडर का अंतर। ये प्रश्न सीधा आया तो आपको 135 वर्ष रट के याद करना है। चलिए मैं आपका आगे ले चलता हूँ। हिंदू कैलेंडर अब इसके बाद समझना जरूरी है। हिंदू कैलेंडर की बात करें तो देखिए, हिंदू कैलेंडर जो है, एक तो मैंने आपको ये शक संवत अभी बताया, अभी मैंने आपको शक संवत बताया, ये वाला 78 ईस्वी वाला, इसी शक संवत को 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग या राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया है। तो शक संवत क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर है, ध्यान रहना चाहिए आप। इसके बाद मैं बात करूं, एक ये 2 तथ्य हो गए, 135 वर्ष वाला, दूसरा फैक्ट ये हो गया। तो ये 22 मार्च को क्या था जो ऐसा एक्सेप्ट किया गया? तो साथियों, हिंदू जो कैलेंडर है, हिंदू जो है वो अपना महीना मानते हैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकम, या इस एकम को प्रतिपदा भी कहा जाता है। तो शुक्ल पक्ष की
प्रतिपदा को हिंदू लोग अपना कैलेंडर मानते हैं। तो इससे पहले आप समझ लीजिए, सबसे पहला पूरा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ मैं आपको कि ये जो चैत्र माह है वो शुरू होता है, अंग्रेजी माह से तुलना करें तो वो होता है मार्च में। कब होता है? मार्च में। तो मार्च में इंग्लिश कैलेंडर चल रहा होता है, तब इसी मार्च में हमारा फाल्गुन महीना ख़त्म होता है और चैत्र माह शुरू हो जाता है। तो ये जो है दोनों इस माह में चलते हैं। अब सबसे पहले समझिए हिंदू कैलेंडर के प्रमुख माह। तो साथियों, हिंदू जिस प्रकार अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार हिंदू कैलेंडर में भी 12 माह होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो साथियों, वो है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन या आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो हमारा हिंदू माह का जो कैलेंडर होता है वो होता है शुरू चैत्र माह से और ख़त्म कहाँ होता है? फाल्गुन। फाल्गुन का अंतिम दिन होता है होली, और होली के अगले दिन होती है शुरू धुलंडी। तो जो धुलंडी होती है वो शुरू होती है यहाँ चैत्र माह में। अब आप समझिए, ये तो हो गई बेसिक बातें। अब आपको मैं इस इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम बात करें, जैसे हम बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो साथियों, हमारा कैलेंडर जो है फाल्गुन माह यहाँ ख़त्म हो रहा होता है। फाल्गुन माह यहाँ ख़त्म होता है, इसके साथ चैत्र शुरू हो जाता है। मतलब मार्च माह में फाल्गुन और चैत्र चलते हैं। मैं अभी आपको पक्ष समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे सीधा मार्च से शुरू हो रहा है, यही अंतर है हमारा। अप्रैल में शुरू होगा चैत्र और इसके बाद कौन सा आ जाएगा? वैशाख। मेरे साथ बोलते रहिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें आ जाएगा वैशाख, ज्येष्ठ, इसमें आ जाएगा ज्येष्ठ और इसके साथ आ जाएगा आषाढ़। इसमें आ जाएगा आषाढ़, इसमें आ जाएगा श्रावण, इसमें आ जाएगा श्रावण, इसमें आ जाएगा भाद्रपद, इसमें आएगा क्या फिर? भाद्रपद, इसमें आ जाएगा अश्विन, इसमें क्या आ जाएगा? अश्विन, इसमें आ जाएगा कार्तिक, इसमें क्या आएगा? कार्तिक, इसमें आएगा मार्गशीर्ष, इसमें आएगा मार्गशीर्ष, इसमें आएगा पोष, मतलब मार्गशीर्ष पोष आ जाएगा दिसंबर में। इसके बाद हम जनवरी में यहाँ पोष से शुरू करेंगे, पोष और माघ, और फरवरी में क्या आ जाएगा? माघ और फाल्गुन। फाल्गुन आधा यहाँ चलेगा फरवरी में और आधा मार्च में आएगा। तो हर इंग्लिश कैलेंडर में हमारे दो हिंदी, लगभग हिंदी महीने आधे अधूरे होते हैं। अब आप समझिए, ये तो आपको बेसिक बातें समझ आ गई। अब मैं आपको लिखवाने के पीछे उद्देश्य क्या? आप समझो त्यौहार तो आप सीधा शुरू कर दो, नहीं, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि भाई मान लो आपको पूछ लेगा 28 जून को हिंदी कैलेंडर के हिसाब से क्या होगा। तो जून में हमें पता है ज्येष्ठ और आषाढ़ चलता है। तो जून में जब ज्येष्ठ और आषाढ़ चल रहा है और 28 जून है, मतलब जून का अंतिम पक्ष है, मतलब कौन सा होगा पक्ष? आषाढ़ होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पूछा भी गया एक बार। अब समझिए, आपको पक्ष समझा देता हूँ, इसके बाद हम शुरुआत करेंगे। पक्ष समझा देता हूँ आपको। साथियों, जो हिंदू माह होता है, हिंदू माह जो भी होता है उसके दो पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। अब समझिए, ये जो कृष्ण पक्ष होता है इसी को कहा जाता है बदी और इसको कहा जाता है सुदी, ये भी इसी का है। ठीक है, हमारी सामान्य भाषा में इसको अंधारी, इसको उज्ज्वाली शब्दों से भी प्रयोग किया जाता है। तो ये दो पक्ष होते हैं। कभी भी शुरुआत किसी माह की किससे होगी? कृष्ण पक्ष। मतलब आप समझिए, एक महीना हुआ मतलब 15 दिन कृष्ण पक्ष चलेगा, 15 दिन शुक्ल पक्ष चलेगा। तो अब मैं बात करूं एक से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15वां दिन। अब भाई 16वां दिन जब लगेगा, 16वां दिन यहाँ शुरू होगा, तो यहाँ से फिर शुक्ल पक्ष हो जाएगा। यहाँ हम 1 से गिनते हैं वापिस। ठीक है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये जो 15 वो वास्तव में महीने का कौन सा दिन है? अगर यहाँ से गिने तो 30वां दिन है। अब कुछ बातें समझ लीजिए। एक कृष्ण पक्ष, ये जो 1 नंबर होता है इसको हम कहते हैं प्रतिपदा। क्या कहते हैं? प्रतिपदा। अब आगे जब भी बात करूँ प्रतिपदा की तो मैं सिर्फ 1 नंबर लिखूंगा, आप समझ जाना प्रतिपदा। अब इस शुक्ल पक्ष में भी 1 को प्रतिपदा ही बोलते हैं। तो अंतर क्या है? 1 से लेके 14, जो 14 है तारीख, यहाँ तक सब में सेम बोला जाता है, सिर्फ ये अंतर है कि कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है या 15वां दिन हम गिन लें, इसे हम कहते हैं अमावस्या। क्या कहते हैं? अमावस्या। और ये अंतिम दिन जो होता है इसे कहते हैं पूर्णिमा। मतलब कोई हिंदू माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होके शुक्ल पक्ष या कह लो कि पूर्णिमा तक समाप्त होता है। तो इस प्रकार ये पूरा हिंदू कैलेंडर का सिस्टम चलता है। अब जब 2 आएगा तो हम इसको द्वितीया कह देंगे। मैं सब नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। डू, इसको तृतीया, इसको चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी कहते हैं इसको, और लोकल भाषा में इसको 11 भी कहते हैं। द्वादशी या 12, त्रयोदशी या 13, चतुर्दशी या 14 कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से ये बेसिक फ्रेमवर्क समझ गए हो। तो हम अब इसके आगे चलेंगे। हम आज शुरुआत करेंगे इसके बाद, क्योंकि वीडियो लंबा होगा। मैं आपको बेसिक चीज़ें सारी बताना चाह रहा था, मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको शुरू करूँगा चैत्र माह से। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किससे? चैत्र माह से, कि चैत्र माह में कौन कौन से ऐसे प्रमुख त्यौहार आते हैं और क्यों प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर आपने पार्ट 1 देख लिया तभी आप पार्ट 2 पे जाएँ चैत्र माह पे, तभी आपको पूरा देखने में मजा आएगा। और अगर आपने इससे मेरे से पढ़ लिया तो मेरा दावा है कि इससे बाहर नहीं जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच।